हेलो साथियों, मैं सुमित दुबे सर वेलकम करता हूं आप सभी का सिलेक्शन नीति यूट्यूब चैनल पर, जो आपके सपनों को करेगा साकार। तो बहुत ही खुशी की बात है कि देखो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा मुहर्रिर के पदों की वैकेंसियां जारी कर दी गई हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी 2022 में अगर आपने 12th पास किया हुआ है, अगर आपने भाई साहब 12वीं की परीक्षा पास की हुई सामने देख रहे हो लिखा हुआ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुहर्रिर के पदों मतलब मुहर्रिर का मतलब एक मुंशी का पद होता है, तो उसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जाने कैसे करना है आवेदन। तो आवेदन जो है वो 29 अक्टूबर से होगा। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने 2021 में पेट का एग्जाम दिया था तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी की गई मुहर्रिर के पदों के माध्यम से कुल बेटा 92 रिक्त पदों पर, कितने पदों पर? 92 रिक्त पदों पर है उम्मीदवारों का चयन किया जाना निर्धारित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि इन पदों के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 2021 में पीटी पास होने का सर्टिफिकेट हो और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, तो वो बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो क्या ये बातें आपको समझ आई? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, जानते हैं इसका पूरा विवरण। आवेदन की प्रक्रिया जो बेटा स्टार्ट हो रही है वो 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 29 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आवेदन की आखिरी तारीख जो है 25 नवंबर है। आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो 25 नवंबर है। और आवेदन का जो मोड है वो ऑनलाइन है। मतलब आप ऑनलाइन मोड में, जैसे सारे मैक्सिमम आपको अब इस टाइम ऑनलाइन ही करने पड़ते हैं फॉर्म, तो वही ऑनलाइन मोड में इसका है। और 12वीं परीक्षा योग्यता होनी चाहिए आपके पास। इसके साथ उम्मीदवारों के पास 2021 साल में पीटी एग्जाम जो आपने पास किया है वो होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदकों की जो आयु सीमा है, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आयु सीमा क्या रहने वाली, क्योंकि हर वैकेंसी के लिए अलग अलग कैटेगरी निर्धारित की जाती है आयु सीमा की। तो आवेदकों की आयु सीमा देखो 1 जुलाई 2022 तक 18 से 40 वर्ष, मतलब 18 से 40 के बीच होनी चाहिए, और शायद ये होगी भी सभी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और जान लेते हैं। मुहर्रिर के पदों पर भर्ती के माध्यम से 92 पद जो है बेटा रिक्त हैं। अब किस वर्ग के लिए कितने पद हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे बताई जा रही है। सामान्य वर्गों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए लोग 41 मतलब 41 पद हैं। ओबीसी वर्ग के लिए पदों की संख्या 09 है, 9 पद हैं। बाकी जो ईडब्ल्यूएस वाले, देखो सबसे पहली बात तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया तो जाके तुरंत तहसील जाके उसको बनवा लीजिए, लेखपाल से मिलिए, कानून गो से मिलिए, और किससे मिलेंगे? नायाब तहसीलदार होगा, एक साइन मारेगा, आपका ईडब्ल्यूएस बनके तैयार हो जाएगा भाई साहब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो उनके लिए 21 है। एससी वर्ग के लिए 19 मतलब 19 पद हैं। एससी एसटी वर्ग के लिए कितने हैं? 2 पद हैं। तो पदों की संख्या जो सबसे अहम थी वो भी आप जान पाए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और कर लेते हैं कि कैसे कर सकेंगे आवेदन। सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट दी गई होगी, और इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहां पर लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी जानकारियां तो आपको पता ही होंगी। और इसमें क्या कि आवेदन शुल्क का भुगतान जो है वो आपको 25 रुपए करना पड़ेगा। 25 रुपीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं दिया गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 25 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चों का मैसेज भी आया मेरे तक कि सर सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिलेबस बता दीजिए। तो सिलेबस में आपके सामने है, क्या क्या आपसे पूछा जाना है, कितने नंबर, टोटल टाइम कितना होगा, सारी बातें आपके सामने। देखना क्या क्या कि हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, तो यहां पे आपको हिंदी से रिलेटेड 80 प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी। प्रत्येक प्रश्न बेटा 1 नंबर का होगा, मतलब कुल नंबर कितने? 80। सामान्य ज्ञान क्या होगा उसमें? जीएस वाले पोर्शन में 60 प्रश्नों की संख्या होगी और 60 नंबर होगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। बाकी जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है के लिए आपको रीजनिंग जिसको कह सकते हैं, मैथमेटिकली रीजनिंग भी आ सकती है, उसमें आपको 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर होंगे। मतलब टोटल जो नंबर होंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे वो 200 और 200 होंगे। इसके लिए तुम्हें कितना टाइम दिया जाएगा? 150 मिनट। और 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे ना। क्या होता है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे के समय में आपको 200 क्वेश्चन बनाने होंगे, 200 नंबर के साथ फाइट करेंगे। ठीक है, अब देखो
इतनी जानकारी अगर मेरे द्वारा दी गई आपको समझ में आ गई तो बेटा, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल का नाम क्या है, सिलेक्शन नीति, जो आपके सपनों को करेगा साकार। यहां पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रेड कलर वाले बटन को धीरे से दबा देंगे, और नोटिफिकेशन पाने के लिए सारी वीडियोस की बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन ही आपको जानकारी देगा कि कब कौन सी वीडियो आ रही है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप नहीं भूलेंगे। सिलेक्शन नीति चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए इसको, ये करेगा आपके सपने साकार।